Hello friends, today we will discuss about the HR planning. This side Dr. Deepak. Under this video we will discuss about the limitations of HRP and the guidelines how to make the HRP effective. तो लिमिटेशंस ऑफ द HRP या HR प्लानिंग अगर हम बात कहें तो HR प्लानिंग इज़ अ वेरी एडवांटेजेस मेथड. इट हैज़ सम लिमिटेशंस आल्सो which are as follow. The future is totally uncertain. Future uncertainty is a very big challenge. The future is of in any country is uncertain. There are political, cultural, technological changes taking place every day. This affect the employment situation. You know very well, during these days, due to COVID-19, there is an effect on the employment. According to the company may have to appoint or remove the peoples. जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कोविड-19 की वजह से कुछ कंपनीज ने जो है अब अर्निंग नहीं है तो कंपनी उनको अपने बिजनेस से हैं अलग कर रही हैं. तो देयरफॉर HRP कैन ओनली बी गाइडिंग अ फैक्टर. वी कांट रियली टू मच ऑन इट एंड डू एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू it. Second, conservative attitude of the top management. Much top management adopt a conservative attitude and is not ready to make any changes. The process of HRP involve either appointing. Therefore, it become very difficult to implement HRP in the organization because top management does not support the decision of the other department. So it's a very big limitations. Problem of the surplus staff. HRP give a clear out solution for the excess staff, that is termination, layoff and VRS. देखिए, जब हम HR प्लानिंग की बात करते हैं तो वो हमें क्लियर कट कहता है कि हमें जितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है हमें उतने ही पर्सन्स रखने चाहिए. तो वो हमें सोल्यूशन देता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पर्सन है तो उनको आप टर्मिनेट कर दो, उनको आप ले ऑफ कर दो. VRS मतलब उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो. तो जब हम इन तरह के एक्सरसाइज को अडॉप्ट करते हैं तो इस वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं. और दूसरी बात कि जो साइकोलॉजी है या साइकी है ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, दे आर फीलिंग इनसिक्योर, स्ट्रेस्ड एंड आउट एंड डोंट बिलीव इन द कंपनी. उनको लगता है कि क्या पता फ्यूचर में उनकी बारी हो. तो इट्स अ वेरी बिग लिमिटेशन कि इट डज नॉट प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोल्यूशन like retraining so that employee need not to be removed from the company. Next problem under the HR planning is time consuming activity. HR planning collect information from the all departments regarding demand, supply of the personnel. This information is collected in the detail and each and every job is considered. Therefore the activity take up a lot of time. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि HR प्लानिंग करने के लिए हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारा टाइम जाता है एंड इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव प्रोसेस. द सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय प्रोसेस ऑफ HRP इनकर एक्सपेंसिस. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम VRS को ही अडॉप्ट करें, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. अब वॉलंटरी जब हम पर्सन्स को रिटायर करेंगे तो हमें उनको रिटायरमेंटल बेनिफिट्स देने पड़ेंगे जैसे कि ग्रेचुटी, इनकैशमेंट और भी प्रोविडेंट फंड का पैसा एट्सेट्रा. तो हमारी जो एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे एग्जैक्टली अभी नहीं भी होते थे वो भी हमें पे करने पड़ेंगे. तो इट्स बिकम एक्सपेंसिव. इसके अलावा अगर हम बात करें वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन कैरिंग आउट दिस एक्टिविटीज़. Hence we can say it's a expensive process. And another limitation of this it is a very difficult to ascertain the future manpower requirement in the organization. अगर हम कहें कि हम कोविड-19 से पहले हम जैसे अब ये सिचुएशन है, आज की प्रेजेंट सिचुएशन है, तो इसके बारे में हमें एडवांस में बिल्कुल भी नहीं पता था. अगर हम बात करें इन स्टार्टिंग ऑफ द मार्च इन इंडिया तो इसके रिलेटेड हमारे सामने कोई भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी. बट अब आप देखिए कि इस टाइम जो है हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लॉकडाउन है. तो फ्यूचर के बारे में रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, असरटेन करना, डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. And human resource planning is irrelevant in the country that do not face scarcity of skilled human resources. तो वहाँ पे ये बिल्कुल इरेलीवेंट है जहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जहाँ पे इजीली मिल जाते हैं. तो वहाँ पे ये लिमिटेशन हमारे पास रहेगी.
अब हम बात करते हैं किस तरह से हम जो है एचआर प्लानिंग को एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। व्हाट आर द रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेसफुल एचआर प्लानिंग। तो सबसे पहले आता है कि एचआर प्लानिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट प्लानिंग। तभी जो है हम इफ़ेक्टिव वे में जो है एचआर प्लानिंग कर सकते हैं, अगर इसको कॉर्पोरेट प्लानिंग का मेन पार्ट माना जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टॉप मैनेजमेंट से इसको सपोर्ट मतलब कॉपरेशन जो है मिलना चाहिए, तभी हम जो है अपनी प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा देयर शुड बी सम सेंट्रलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ in order to have coordination between the different level of management is also required। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड मस्ट बी कंप्लीट, अप टू डेट एंड readily available। And next important point is technique used for the HR planning should be those best suited to the data available and degree of the accuracy required। तभी हम अपनी HR प्लानिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। एंड डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड टेक्निक्स of the planning and the plans themselves need to be constantly revised, improved in the light of experience। तभी हम जो है अपनी प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस टू मेक द एचआरपी इफ़ेक्टिव, कि अब कुछ गाइडलाइंस हम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एचआर प्लानिंग करते हुए इन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी एचआर प्लानिंग को जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। तो जब भी हम एचआर प्लानिंग कर रहे हैं, इट मस्ट बी बैलेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। हमने ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स को ध्यान में रख के चलना है, तभी हम इफ़ेक्टिव वे में जो है प्लानिंग कर पाएंगे। दूसरा, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। तो हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। और इसके अलावा दिस रिक्वायर डेवलप ऑफ गुड कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन प्लानर्स एंड द ह्यूमन रिसोर्स planners। Second important aspect for, yeah, you can see that guidelines to make the HRP effective is period of HR planning। The period of planning should be appropriate to the need and the circumstances of the enterprise in the question, and the size and the structure of the enterprise as well as anticipated changes must be taken into the consideration। Next, there should be a proper organization. To be effective, the planning function should be properly organized. If possible, with the human resource department, a separate cell या committee should be constituted to provide the adequate focus and the coordinate planning work at various level। And most important is support from the top management। To be effective in the long run, manpower planning must have the full support of the top management। The support from the top management is essential to ensure the necessary resources, cooperation, and support for the success of the planning। And involvement of the operating executives, that is the most important guideline to make the HRP effective। Human resource planning is not a function of manpower planners। To be effective, it requires active participation and coordination efforts on the part of operating executive। The participation from the all sides, understanding the process and reduce the resistance। Efficient and reliable information system, when we are making the HR planning, we are doing for the HR planning, to make it effective, so we have to use the efficient and reliable informations to facilitate human resource planning। And adequate database must be developed for the human resources। And next most important aspect is balanced approach। The human resource expert should be equal importance to the both qualitative as well as quantitative aspect of the manpower। Instead of matching existing people with existing job, stress should be laid down on filing future vacancies with the right people। Promotion should be as per the considered very carefully। Career planning, development, skill levels, morals should be given due importance by the partners।
तो अगर हम बात करें कि किस तरह से हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको ध्यान में रख के चलें। तभी हम जो है अपनी प्लानिंग को जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें जो एचआर प्लानिंग का जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, इट मस्ट बी एप्रोप्रिएट, ताकि अगर टाइम टू टाइम अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, और या अगर हम कहेंगे इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने हो तो वो हम कर पाएँ। और हमारे पास जो है, अगर हम एचआरपी को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो प्लानिंग है इट शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। और अगर पॉसिबल हो तो हमारे साथ एक एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए, या सेपरेट सेल हो सकता है, कमेटी हो सकती है, जो कि इन तरह की प्लानिंग या वर्क को जो है कोऑर्डिनेट करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है कि इस पर्टिकुलर एचआरपी की जब भी हम बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे, इसको जो है टॉप मैनेजमेंट से फुल सपोर्ट होनी चाहिए, तभी हम इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास पर्सन्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होना ज़रूरी है, तभी हम फ्यूचर में होने वाले रेसिस्टेंस, मतलब अगर हम बात करें कि मतलब ये लोगों का इसकी तरफ जो है लोग इसको रेसिस्ट कर रहे हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। और हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो भी एफिशिएंट होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। और जो हमने इस तरह से अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना है, डेटाबेस को डेवलप करना है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन जो है मिले। और हमने जो है, जब भी हम एचआर प्लानिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमने बैलेंस अप्रोच को यूज़ करना है। बैलेंस अप्रोच का मतलब है कि इक्वल इम्पोर्टेंस टू द बोथ, मतलब कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मैन पावर दोनों को ध्यान में रखना है। और इंस्टेड ऑफ मैचिंग एग्जिस्टिंग पीपल विद एग्जिस्टिंग जॉब, हमने स्ट्रेस देना है कि फ्यूचर वैकेंसीज क्या है राइट पीपल्स के लिए, उसकी तरफ। और जो प्रमोशन है वो भी, जब हम प्रमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर पर्सनस को, इट मस्ट बी वेरी केयरफुली। और जो कैरियर प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, स्किल लेवल है, मोराल है, इसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बाय द प्लानर्स, तभी हम इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।